जैसा कि सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम चल रहा है और हिस्ट्री ऑनर्स यानी कि DSC 2 हर ऑनर्स का पेपर बाकी है। ठीक है, तो हमारा आज का क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है गांधी इरविन समझौता, यानी कि इसी को दिल्ली समझौता कहा जाता है। ठीक है, तो दिल्ली समझौता कहा जाता है। आप समझिए ये समझौता क्या था, इनका क्या विशेषता था। तो ये देखिए 5 मार्च 1931 में दिल्ली में एक समझौता हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। कब हुआ वो भी याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 में। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने इसे दो महत्वाओं का मिलन भी कहा गया था, क्योंकि इसमें गांधी एक तरफ तो गांधी और एक तरफ तो इरविन ने दोनों साथ मिलकर किया था। इसीलिए सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा गया है। इस समझौते के अंतर्गत जो शर्तें व्यासराय इरविन द्वारा मानी गई वो निम्न है। ठीक है, हम ये बता रहे हैं कि जो गांधी जी एक एक ज्ञापन सौंपा, किसको? वायसराय इरविन को, और उसमें गांधी जी लिखा कि हाँ हमको ये चाहिए। ठीक है, तो किसको दिया? तो इरविन को दिया, और इरविन उस ज्ञापन को स्वीकृति कर दिया गया। हाँ ठीक है, हम इससे हम मंजूर हैं। अब क्या किया उस ज्ञापन में लिखा था गांधी द्वारा, वो समझिए। पहला लिखा था कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा का आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी हिंसा के आरोप लगे थे उनको रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा है कि जो भारत के समुद्र किनारे नमक बना सकता था। ठीक है, और तीसरा है कि भारत लोग शराब, विदेशी वस्त्रों को दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकता है। सही बात है कि देखिए क्या लगा, भारत लोग अब शराब हुआ, विदेशी वस्त्र के दुकान हुआ, कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकता था। चौथा था कि सरकारी नौकरी को त्याग पर देने वाले को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। ठीक है, चौथा था कि सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेगा। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जो कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जारी किया गया जो प्रावधान था, आदेश था, वो अब इरविन वापस ले लेगा। ठीक है, तो ये था इसका विशेषता, जो इरविन माना था। ठीक है, जो इरविन माना था किसका ज्ञापन था? ये महात्मा गांधी का था। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने निम्न बातों को स्वीकार किया। अब ये क्या स्वीकार किया वो समझिए। अब गांधी जी क्या स्वीकार किया वो समझिए। अभी ज्ञापन को कौन दिया? तो इरविन दिया। अब उसने कहा गया इरविन जो दिया है अब कौन मानेगा? अब मानेगा महात्मा गांधी। सोने अज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। अब महात्मा गांधी बोला इरविन को, ठीक है हम मंजूर हैं, हम बंद कर देंगे। दूसरा था कि कांग्रेस के निकट भविष्य होने वाले दूसरे गोलमेज होने वाला था, उनमें आपको भाग लेना है। इरविन कहा किससे? महात्मा गांधी से। ठीक है, तो बोला ठीक है, हम इसको भी मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। कांग्रेस ब्रिटिश सामानों को बहिष्कार नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा, अभी भी मान लिया कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, आगे देखिए, गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस नेता ने स्वागत किया। श्री के मुंशी ने समझौते को भारत का संवैधानिक इतिहास का युग परिवर्तक घटना माना। सोच लीजिए, के मुंशी ने इसे भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना कहा। किंतु इस समझौते के कारण कांग्रेस, वामपंथी और विशेषकर युवा वर्ग गंभीर असंतोष हुआ। युवा वर्ग में बहुत अधिक मतलब कि नाराजगी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि युवा कांग्रेसी नेता में गांधी जी ने प्रति असंतुष्टि के कारण, जैसे कि आप जानते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सज़ा से नहीं बचा जाने की वजह से था। समझ गए कि क्या हुआ था कि सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी की सज़ा दिया था, लेकिन गांधी ने इसे बचा नहीं पाया, जिसके कारण से भारत के युवा लोग उससे नाखुश हुआ। ठीक है, इन तीनों को 23/5/1931 में लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, तो समझ गए, इसमें दो बात आपको समझ में आया होगा। पहला कि गांधी जी इरविन के कौन कौन से बात माना। ठीक है, और दूसरा कारण, और दूसरा इसमें बात चला, आपको पता चला कि इरविन ने गांधी जी का कौन कौन बात माना। ठीक।